तो भैया एक सवाल हमको ना बहुत परेशान कर रहा है कि आखिर काहे पार्टी सॉन्ग्स को हिट बनाने के लिए खाली बीट्स, म्यूजिक और अच्छे लिरिक्स काफी नहीं होते। काहे हर बार एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करना जरूरी हो जाता है ताकि व्यूज आए, ट्रेंड बने और गाना वायरल हो जाए। आपको बताऊं, मुझे गुरु रंधावा के गाने सच में बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बीट्स कैची होती है, मेलोडी ऐसी कि आप सुनते ही झूम उठे, मतलब मज़ा ही आ जाए। लाहौर दी हो या चाहे हाई हिल्स हो, हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों में से कई लोगों ने उनके गाने पे जरूर ठुमका मारा होगा। अब चाहे कार की प्लेलिस्ट हो, चाहे पार्टी का गाना हो, गुरु रंधावा जी के गाने तो देखो बजते ही हैं, है ना। लेकिन इस बार जब मैंने उनका नया गाना अजूल सुना तो एक बहुत ना अजीब सी मतलब हमको बेचैनी हुई। गाना बहुत कैची है, बीट्स भी मतलब गजब के हैं, मजा आया। लेकिन इसका जो वीडियो है वो बहुत अजीब है, मतलब प्रॉब्लमेटिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो सुनिए। वीडियो में एक अडल्ट मॉडल को स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाया गया है। कैमरा शॉट्स ऐसे होते हैं कि सबसे पहले उनके पैरों पर फोकस होता है, फिर धीरे धीरे कैमरा ऊपर होता है और उनके हाथ में लॉलीपॉप होता है। यानी कि क्लियर है कि इसे स्कूल गर्ल इमेज के साथ जानबूझकर शूट किया गया है, ठीक है। और गाने के बोल हैं, बॉटल अजूल दिए, लड़की की खूबसूरती को एक प्रीमियम लिकर ब्रांड के साथ कंपेयर किया गया है। यानी उसे शराब की बोतल, टकीला का शाट या हेंसी जैसी हाई एंड दारू के बराबर दिखाना है। सीधा मतलब ये हुआ कि एक लड़की को एक लग्जरी ड्रिंक, एक डिजायर, एक फैंटेसी के रूप में बेच दिया गया। अब यहाँ असली प्रॉब्लम यही है, ये सब किसी माइनर स्कूल गर्ल की इमेजिनरी में किया गया है। स्कर्ट, लो सॉक्स, यूनिफॉर्म, बास्केटबॉल कोर्ट, पूरा सेटअप वही है। तो मैसेज कहा जा रहा है कि स्कूल की लड़की की भी एक डिजायर, एक फैंटेसी हो सकती है ना भाई लोग। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, देखिए इस सोच बनाने का ना काम करता है। जब आप बार बार ऐसे वीडियो देखते हैं तो लड़कियों की इमेज आपके दिमाग में सिर्फ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह बनने लगती है। आप माने ना माने ऐसा होता है, अकेले में बैठ के कभी महसूस करिएगा। और ये वही सोच है जो बाद में छेड़खानी, कैट कॉलिंग, यहाँ तक कि चाइल्ड अब्यूज जैसी घटनाओं में बदल जाती है। 2007 में वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की स्टडी आई थी, उसमें 12 लाख से ज़्यादा बच्चों से बात की गई थी और लगभग 50% बच्चों ने कहा कि उन्होंने कभी ना कभी सेक्सुअल अब्यूज फेस किया है। सोचिए, ये 2007 की बात है और हालात आज भी बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। तो ऐसे में जब एक पॉपुलर आर्टिस्ट जानबूझकर स्कूल गर्ल को सेक्सुअलाइज करता है तो ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, ये सीधा सीधा इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप कह सकते हैं कि मॉडल तो एडल्ट है, हाँ, लेकिन बात उसकी उम्र की नहीं हो रही है ना भाई। बात उस रोल, उस कॉस्ट्यूम और उस प्रेजेंटेशन की हो रही है जो उसे एक स्कूल गर्ल बनाकर सेक्सुअलाइज कर रहा है। असली दिक्कत खाली वही है, बाकी और कोनो चीज से नहीं है। गुरु रंधावा कोई छोटे आर्टिस्ट नहीं है जिनकी बात ऐसे हवा में आई और निकल गई। उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, बच्चों तक उनके गाने सुनते हैं। तो क्या उनको नहीं पता इस तरह की इमेजरी उनके फैंस पर क्या असर डालेगी? सोचिए कि स्कूल गर्ल को हेंसी या टकीला से कंपेयर करना का नॉर्मल होना चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह की लाइन किसी लड़की को रोजाना छेड़खानी में सुनने पड़े? तू टकीला जैसी है, तू हेंसी जैसी है, ये क्या मजाक है? ये सब तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ग्लोबली भी आप देख लीजिए, जेफरी एप्स्टीन जैसे केसेस जहां हजारों टीनेज गर्ल्स विक्टिम बनी। ऐसे केसेस रिमाइंड कराते हैं कि माइनर्स को सेक्सुअलाइज करना कितना खतरनाक है और अब वही चीज पॉप कल्चर में ग्लैमराइज की जा रही है। तो इमेजिन कीजिए इसका इम्पैक्ट कितना होगा। देखिए भाई लोग, हम ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन इतना कह सकते हैं कि सब अनजाने में नहीं हुआ है। एक म्यूजिक वीडियो के पीछे डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, स्टाइलिस्ट, मार्केटिंग टीम, पूरा मशीनरी काम करता है यार। तो ये तो मत सोचिए कि बस रैंडमली शूट हो गया, ये कहीं जाके रील बन रहा था, है ना। प्रॉपर प्लानिंग से हुआ है ना, ये सब सोच समझ कर किया गया है। तो साफ साफ शब्दों में कहे अगर तो असलियत ये है कि व्यूज और कंट्रोवर्सी लाने के लिए माइनर फेटिश को इंटेंशनली इस्तेमाल किया गया है। और यही सबसे स्कैरी बात है। पंजाबी म्यूजिक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली फेमस है। तब सवाल उठता है कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को का अपने कंटेंट पर रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिए? क्या हर आर्टिस्ट को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि उनका काम सोसाइटी पर क्या असर डाल रहा है? देखिए, क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी कम्युनिटी या जेंडर की डिग्निटी को ठेस पहुंचाओ, और डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनर्स की इमेज को सेक्सुअलाइज करके बेचो भाई। गुरु रंधावा जैसे बड़े कलाकारों को ये बात समझना होगा कि उनके गानों का असर खाली क्लब और रील्स तक नहीं रुकता, उनका इन्फ्लुएंस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है।
और सच कहूँ तो मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। ग्लैमर और लिकर को एक स्कूल गर्ल की इमेज के साथ मर्ज करना इंटेंशनल था, क्योंकि कंट्रोवर्सी का मतलब है ज्यादा व्यूज और ज्यादा व्यूज का मतलब है पैसा। लेकिन सवाल यही है कि क्या व्यूज और पैसे के लिए सोसाइटी में ऐसी डेंजरस सोच फैलाना सही है? ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के माइंडसेट की बात है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल ये और नॉर्मलाइज हो जाएगा। अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं, कैसे आपकी राय बहुत मैटर करती है। और अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है हमें। जय हिंद।